आप सभी को नीलम का नमस्कार। तो नीलम स्पेशल शो 6 में आप सबका स्वागत है। आज हैं जो हमारे खासम खास कवि जो कि इस एपिसोड के साथ जुड़े हैं, वो हैं सुनील चौधरी दीद लखनवी, सुरेखा साहू, जनता, अंशु शर्मा और विकास कुमार। नीलम स्पेशल शो द्विभाषी होते हैं। अंग्रेजी और हिंदी अथवा हिंदुस्तानी में कवि अपनी कविताएं प्रस्तुत करते हैं। हमारे कवियों को जब कहा गया कि अपने बारे में कुछ बताएं, तो ज्यादातर कवियों ने इसे कविता में ही पेश किया। सुनते हैं दीद जी ने अपने बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा, कुछ जमातों के पढ़े और दर्द जमाने के लिए, कुछ जमातों के पढ़े और दर्द जमाने के लिए चंद किताबों के उन्वान का नाम दीद है बस। वाह वाह वाह, स्वागत है दीद साहब आपका। और आगे बढ़ते हैं। सुरेखा ने कहा, कभी नदी सी है चंचल शोक, तो लगे कभी समुद्र सी शांत। शौक बदले वो जैसे मौसम, लिखी अब तक 3 किताब। मुश्किलों से ले सीख सुरेखा, आसान करती अपना जीवन। ये लाइन बहुत मायने रखती है कि मुश्किलों से ले सीख सुरेखा, आसान करती अपना जीवन। And let's now move on to Janata. Janata says, let's move on to Janata, and Janata says, me, Janata, a passionate teacher, records the dissonances and resonances of my mind, love to live in my own floating fantasy isles, hoping to sail beyond the horizon of hindrances. Wow, wonderful, Janata. And moving on, डॉक्टर अंशु शर्मा ने कहा है कि यूं तो मैं हूं एक अदना सी इंसान, कई ख्वाब ख्याल हैं मेरे दिल में मेहमान, कई साल बिताए मरीजों की खैरियत के वास्ते, पर अब हम चल पड़े काव्य और शायरी के रास्ते। वाह, आपके दिल में अपनी कविता की किरण जो जगह पाऊं मैं, नाम अंशु है मेरा, एक नई रोशनी से बिखर जाऊं मैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और अब सुनते हैं हमारे आज के सबसे छोटे सदस्य विकास कुमार ने क्या कहा। विकास ने कहा कि प्रकृति की गोद में रहे, धूप छांव में पले बढ़े, सीखे जो सीख जमाने को लौटाने के लिए हैं। बातें तरक्की और विकास की तो सब करते हैं मुझ, इसके मायने तो बस जमाने को दिखाने के लिए हैं। तो ये थे हमारे आज के सभी कवियों के बारे में कुछ लाइनें। अरे रुकिए रुकिए मैम, आपने सबका परिचय तो दे दिया। मुझे पता है कि आपके परिचय की कोई जरूरत नहीं है, सभी आपको जानते हैं। फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि लोग आपको सब जानते हैं, प्यार करते हैं, और आप अपने बारे में अगर आपने आपको बताना हो तो क्या कहना चाहेंगी? आसमान की विशालता जिगर में जब से समाई, आसमान की विशालता जिगर में जब से समाई, मेरी लेखनी को वो नीलम कर गई, मेरी लेखनी को वो नीलम कर गई। कभी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड किया, कभी लिखा काव्य, कभी कहानी, कभी नाट्य, तो कभी एंकरिंग, पर पर हंस के जीने की अदा जैम कर रही, पर हंस के जीने की अदा जैम कर रही। ये परिचय छोटा सा हमारी नीलम जी के लिए। बहुत शुक्रिया सुरेखा। तो मुझे जब कोई मेरे बारे में कहता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या कहना चाहिए, तो इसलिए चलिए बढ़ते हैं और चलते हैं हम पहली राउंड की तरफ। पेश खिदमत है कुछ लाइनें। इतनी शिद्दत से हाथ मिलाओ कि दिल कभी टूटे ना, कितनी भी मुद्दत बाद पास आओ,
फिर भी साथ छूटे ना। इतनी शिद्दत से हाथ मिलाओ कि दिल कभी टूटे ना। कितनी भी मुद्दत बाद पास आओ, फिर भी साथ छूटे ना। मोहब्बत की ऐसी नजाकत है कि छू जाती है दिल को। यही आरजू है कि तू दिल के करीब रहे, कभी मुझसे रूठे ना। मैं दीर लखनवी जी से निवेदन करती हूँ कि अपनी कोई नज्म, अपना कोई गीत सुनाए हमें, जो जताती हो मुकम्मल कबूलियत। दीद साहब। सबसे गुजारिश करूँगा कि अपने अपने माइक बंद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी रचना और एक नगमा आप लोग को सुनाता हूँ मैं, और वो यूं है। तुम जब आओगी घर पर तब, तुम जब आओगी घर पर तब, बारिश का मौसम आएगा। तुम जब आओगी घर पर तब, बारिश का मौसम आएगा। बस जिस्म तुम्हारा शीतल हो, बस जिस्म तुम्हारा शीतल हो, कुछ अब्र बचा के रखूंगा। तुम आ जाना, तुम आ जाना, तुम जब आओगी घर पर तब। तुम धूप में तपती आओगी, तुम धूप में तपती आओगी, सहरा भी तुम्हें झुलसाएगा, सहरा भी तुम्हें झुलसाएगा। तुमको ठंडक देने की खातिर, तुमको ठंडक देने की खातिर, कुछ बूंद बचा कर रखूंगा। तुम आ जाना, तुम आ जाना, तुम जब आओगी घर पर तब। चेहरा न तेरा कुम्हलाया हो, चेहरा न तेरा कुम्हलाया हो, और जुल्फ उलझ कर टूटे ना। चेहरा न तेरा कुम्हलाया हो, और जुल्फ उलझ कर टूटे ना। कुछ फूलों का अर्क बनाकर, कुछ फूलों का अर्क बनाकर, फूल सजा कर रखूंगा। तुम आ जाना, तुम आ जाना। पैराहन मटमैला होगा, पैराहन मतलब पहनने का जो वस्त्र होते हैं, पैराहन मटमैला होगा, चेहरा धूल भरा होगा, चेहरा धूल भरा होगा। पलकें भारी झुकती होंगी, पलकें भारी झुकती होंगी, सेज सजा कर रखूंगा। तुम आ जाना, तुम आ जाना। तुमको देखे एक उम्र हुई, तुमको देखे एक उम्र हुई, और तस्वीरें धुंधली पड़ गईं, और तस्वीरें धुंधली पड़ गईं। हाँ नज्म लिखी फिर भी तुम पर, हाँ नज्म लिखी फिर भी तुम पर, हर हर्फ बचा कर रखूंगा, हर हर्फ बचा कर रखूंगा। तुम आ जाना, तुम आ जाना। आखिरी है। दीद तुम्हारी राह निहारे, दीद तुम्हारी राह निहारे, पलकों के तले सपने संवरे, पलकों के तले सपने संवरे। तुम आ जाना बस जिस्म लिए, तुम आ जाना बस जिस्म लिए। हर रंग बचा कर रखूंगा, हर रंग बचा कर रखूंगा। तुम आ जाना,
तुम आ जाना। तुम जब आओगी घर पर तब बारिश का मौसम आएगा। बस जिस्म तुम्हारा शीतल हो, बस जिस्म तुम्हारा शीतल हो, कुछ अब्र बचा कर रखूंगा, तुम आ जाना। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। वो कौन है जो इतने खूबसूरत गीत को बहुत सुन के खूब। भी ना आए। हम तो उनको सजा दे देंगे। बहुत ही खूबसूरत गीत, और आपके लिए बहुत बढ़िया कमेंट्स आए हैं। कमेंट्स को हम राउंड 1 के बाद लेंगे, और तब तक आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने चूंकि इस राउंड को सोशल टॉपिक पे लिखने सबको कहा था, तो अब बढ़ते हैं सुरेखा की ओर। परंतु सुरेखा की कविता सुनने से पहले 4 लाइनें नीलम की। सलाम उन बाहों को जो बाहें दिन रात काम करती हैं। सलाम उन बाहों को जो बाहें दिन रात काम करती हैं, अपने खून पसीने से विकासशील देश का निर्माण करती हैं। सुरेखा को तो मैं बरसों से जानती हूं, और ये भी जानती हूं कि वो कितनी संवेदनशील है। सुरेखा, मजदूर दिवस अभी 1 तारीख को था, तो जी आई एम श्योर कि आपने इस विषय पे कुछ कविता लिखी होगी। यदि हाँ, तो हम सुनना चाहेंगे। जरूर, मैंने भी अपने दिल के कुछ उद्गार इस दिवस के लिए रखे हैं और मैं आप सब लोगों को के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बेहाल श्रमिक मेरी कविता का शीर्षक है। सुनिएगा। दिन रात, दिन रात, हर वक्त आए यही ख्याल। दिन रात, हर वक्त आए यही ख्याल, क्यों हो गए हैं हमारे श्रमिक सब बेहाल। क्यों हो गए हैं हमारे श्रमिक सब बेहाल, जिन्होंने सवारा हमारा घर और संसार। आज पड़े हैं वो सड़क के किनारे निढाल, रोटी और पानी को हो रहे हैं मोहताज। कौन है, कौन है इनकी परेशानियों का जिम्मेदार। आखिर कौन है इनकी परेशानियों का जिम्मेदार। सभी तरफ चर्चा है इनकी ही जोरदार। सभी तरफ चर्चा है इनकी ही जोरदार। टीवी अखबार बता रहे हैं इनका ही हाल। हर घर में चर्चा का विषय है खास। ऐसा करना था, ऐसा करना था, पर चूक गई सरकार। ऐसा करना था पर चूक गई सरकार। पहले सोचना था क्यों नहीं किया। हल्ला बोल रहे हैं जनता और पत्रकार। हल्ला बोल रहे हैं जनता और पत्रकार। श्रमिकों से, श्रमिकों से नहीं था जिनको कोई भी सरोकार। श्रमिकों से जिनको नहीं था कोई भी सरोकार, उठा लिए उन्होंने भी अपनी जिह्वा से तलवार। नहीं सोचा, नहीं सोचा, खुद भी हैं, खुद भी हैं इसके कुछ जिम्मेदार। बात करके वो ले रहे हैं अपना पल्ला झाड़। काश, काश होते देश के नागरिक कुछ थोड़े जिम्मेदार, तो ना होती इतनी मुसीबत इन श्रमिकों को बेकार। तो ना होती इतनी मुसीबत इन श्रमिकों को बेकार। कुछ कर रही है सरकार, कुछ कर रही है सरकार, थोड़ा छूटा इस बार। कुछ कर रही है सरकार, थोड़ा छूटा इस बार। उस कमी को, उस कमी को चलो पूरा करें हम मिलकर। आओ करें उनके भी सपने साकार, बनाएं श्रमिकों का जीवन भी कुछ खुशहाल। रात दिन, रात दिन सर्दी गर्मी में कठिन परिश्रम कर हमारे जीवन में जो लाते हैं खुशियां हजार। जो हमारे जीवन में लाते हैं जो खुशियां हजार। दिन रात हर वक्त आए यही ख्याल, क्यों हो गए हैं हमारे श्रमिक सब बेहाल। कौन है इनकी परेशानियों का जिम्मेदार। तो ये मेरी छोटी सी कविता थी, जिसमें मैं बताना चाह रही हूँ कि हम सबको भी अपना, अपनी तरफ से थोड़ा आगे बढ़ना है और कुछ करना है उनके लिए। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन कविता, बहुत ही संवेदनशील कविता सुरेखा। और आशा है हम लोग ये जो प्रोग्राम करते हैं उसमें जो कविताएं सुनाते हैं, उससे अगर एक जन भी इस बात को समझ जाए तो हमारा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे।
What can be the worst nightmare for a child? According to me, it is losing one's parents. The thought used to make me so fidgety that I wrote a complete novel titled The Red Diary. Jan- Janata, can you please render your poem on the theme? Thank you, Neelamji. It's something my privilege and honor to be with you in this evening, Neelam's special poetry meet. And, and I think that I'm the odd man out early reciting English poems. Anyhow, this poem is written long back when I was doing on African literature. I felt the urchins on the street, how they felt, and each one is craving for the parental love. At that time, I wrote about the orphans, those who are in India as well as elsewhere. So this poem is titled as Lost Spring. I write an elegy to me, a morning note to my lost parents. Swirling in a vortex of depression, I fumble for the hope in my life. The whole world is reeling under grief and hopelessness. Tossed like a weightless log in the tides, loss flounderingly battered me. I longed for the moments to cuddle lovingly on my mother's lap, but lo, not even a bed of sack to make myself warm. Loved to hold my father's hand and walk in pride to the school, but the doors of my studies closed ever for this urchin. Hunger gnaws me, I resist, for waifs and stray should learn the art of mastering hunger. Bread and bacon in the shop never entered my belly. With longing eyes and empty stomach, I move from car to car for a coin or two. Open your eyes, ask your hearts to welcome and greet us, to live amidst you, not as equal, but to labor and live. For we love to live. Embrace us, heal our wounds, for you are godlike. Thank you. Wonderful, Janata. And you've Thank, made a remarkable debut. I suppose thank this you. is your first show. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, you बहुत-बहुत shouldn't worry बधाई। about language. That's First why show. I decided to have a bilingual show because we should not be bounded by language. Language is just a medium. And in Yeah. fact, we see so many translations so that the poems or the stories or the non-fiction, they reach the masses. And tonight you are not alone because the next poem is also in English by Dr. Anshu Sharma. She is also a Oh, bilingual writer. So the question is, why do we survive? Rather, how do we survive? Just because we have ample of fresh air, food, water, the basic necessities of life, isn't it? What if one of them were to go away? In so many articles, I've come across the fact that the fights over the earth will soon be on water. Sad, isn't it? Dr. Anshu, what does your poetic heart say about the issue of environment? Hello and namaskar, everybody. Thank you, Neelam, for those thought provoking words. And that is a burning issue these days. And still, many of us do not really pay that kind of importance or heed to it, as is the need of the day. So I'm just trying to uh, give you some of my thoughts on this very, very important burning need of the day, which is climate change. So, my poem is titled Climate Change, and I'm really grateful to Neelamji for this opportunity that she has given us to share my thoughts with you all. Thank you, Neelam, once again. So, here's my poem. When I was in the class 8th,
I was given the topic food chain and I was to present. So I went ahead, did my research, several books and journals included in my search. I organized my thoughts then, wrote after sorting the text, and went on the podium to present. This was way back when I was in class 8. An impact there I did make. I remember that moment often to wake. We are on top of the nature's food chain. This is what I presented there. We are on top of the nature's food chain. The supreme human, mostly we are carnivores, though we do feed on simple vegetables. And yet, the lower ones in the food chain, they aren't probably protected. They just wait in vain. If any species fails in such protection, it's not enough for the still lower one. It's not enough for the still lower one. Hence, any such change in the food chain is unsustainable. So, if we go and protect the lower, we really want to protect the lower chain member like a deer, the whole chain gets disturbed. So, we have to know that the law of nature is unavoidable. Any such change in the food chain is unsustainable. The law of nature is unavoidable. When the deer are protected in man made parks, the greens dwindled and innumerable deer starved. So, we have to allow nature. Nature herself allows the trampling of small plants and animals to support the law of survival of the fittest. Lions, tigers, crocodiles, and us humans, we are all powerful and selfish. We kill lower animals. So what do we need to do? Just respect the change and do the needful. Protect the environment. Let the damage be minimal. Who knows what's right and what's wrong? Who knows what's right and what's wrong? Is it a moral code, this hyped climate change? Many preachers have come. More will come in future to impart knowledge different and alien from that of nature. But nature has survived. Nature, the winner, has survived millions of years. Water cycle, food cycle, wastes, and then revivals. So just remember what is in our hand, what is in each one's hand is to reduce our own carbon footprints. This is in our control for the next gen's free sprints. Climate change has been here before. Want your attention for these 4 lines, these last lines. Climate change has been here before. Its pace is now changed, however. So be aware. Use finite resources judiciously. The outcome will be different if only we tread carefully. The outcome will be different if only we tread carefully. Thank you very much for your patient listening. Thank you. Very well stated, Dr. Anshu. You brought out a very pertinent point. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुझे न जाने क्यों माँ के ऊपर लिखी हुई कुछ पंक्तियां अचानक याद आ गई कि जिंदगी की तंगदिल गलियों से गुजरते हुए मैं बहुत थक गई हूँ माँ। जिंदगी की तंगदिल गलियों से गुजरते हुए मैं बहुत थक गई हूँ माँ। जैसे तुम मुझे अपने उर में छुपाती थी, आज भी वैसे ही छुपा लो ना माँ। आज भी वैसे ही छुपा लो ना माँ।
माँ वो होती है जो अपने बारे में ना कुछ सोचती है ना करती है। क्या होती है माँ की असली पहचान? विकास, क्या आप कुछ सुनाना चाहेंगे? जी दीदी, एक कविता लिखा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नीलम दीदी का, इन्होंने मुझे मौका दिया इतने बड़े गुणीजनों के सामने बोलने का। तो मेरी कविता जो है वो माँ की पहचान शीर्षक है जिसका। तो शुरू करता हूँ मैं कि एक गांव है और कुछ तो पता ठिकाना नहीं जानते हैं लोग। एक गांव है और कुछ तो पता ठिकाना नहीं जानते हैं लोग। मेरे ननिहाल में मेरे माँ के नाम से मुझे जानते हैं लोग। मेरे ननिहाल में मेरे माँ के नाम से मुझे जानते हैं लोग। किस्से कहानियां नानी के अब कहाँ किसे हैं वो सब याद। किस्से कहानियां नानी के अब कहाँ किसे हैं वो सब याद। यादों के फूल धुंधली पड़ती याद की कुछ जानते हैं लोग। यादों के फूल धुंधली पड़ती याद की कुछ जानते हैं लोग। ममताओं के वे दुलारे दिन झुर्रियों के खिंचते रेखा चित्र। एहसास में संजोए दर्द खुशी की मुझे पहचानते हैं लोग। अविस्मृत छवि अंतरतर में रमी हुई जमी हुई रोशनाई सी है। पथ अलौकिक की इन रास्तों को अब भी जानते हैं लोग। है पथ अलौकिक की इन रास्तों को अब भी जानते हैं लोग। एक गांव है और कुछ तो पता ठिकाना नहीं जानते हैं लोग। मेरे ननिहाल में मेरे माँ के नाम से जानते हैं लोग। धन्यवाद आप सभी। बहुत बढ़िया कविता, बहुत बढ़िया। चंद शब्दों में अपनी बात कह देना ये भी एक खासियत होती है। म्यूट कर लेंगे विकास। तो कम शब्दों में अपनी बात कह देना ये भी बहुत बड़ी खासियत होती है जो कि आप में मुझे दिखती है। तो आपको, आपके लिए एक बार तालियां। और मैं हमारे व्यूअर्स से कहना चाहूंगी कि स्टिकर कमेंट्स ना यहाँ पे हमको आते नहीं है। तो आप जो भी लिखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो शब्दों में लिखें। अंग्रेजी हो या हिंदी हो, बस आप शब्दों में लिखें। तो बढ़ते हैं आगे। तो जी जी, जरूर आगे बढ़ते हैं मैम। और मैं एक सेंटेंस से आगे बात बढ़ाना चाहूंगी। जब भी जिंदगी आपको पटक दे या पीछे धकेल दे, तो समझ जाओ कि आपको एक बड़ी छलांग लगाने का समय आ गया है। परंतु याद रखना है कि आपकी जीत आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। तो नीला मैम, क्या कहेंगी आप इस सेंटेंस में? बिल्कुल सही कहा सुरेखा। जब भी विपदाएं आए, ये हमारे लिए क्षण होते हैं जब हम उड़ सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं या गिर सकते हैं। और क्या करना लेकिन चाहते हैं ये हम पे है। तो मेहनत हमें करनी है। तो बस कुछ सुनना चाहेंगे इस पे आपसे? बिल्कुल, मैं एक ऐसी लड़की की कहानी कविताओं में सुनाना चाहूंगी, कविता में, जो कि जिसे कि बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसका शीर्षक है किस्मत। माँ पिता की मौत, गरीबी का आलम, गम होता भी तो भला कैसे होता कम। माँ पिता की मौत, गरीबी का आलम, गम होता भी तो भला कैसे होता कम। होनहार विद्यार्थी में मेरा भी कभी नाम था, पर इस नाम का क्या ही काम था। दर्द इतना गहरा और फिर मैं एक लड़की, हे प्रभु, उस पर जाने क्यों तूने दे दी कड़की। जिसको भी इन राहों में देखा मैंने करीब आते, वासना से भरी नजरें मैं रही खुद को सहलाते। मकान मेरा था पर मुझे ही दिया गया निकाल, रिश्तेदारों ने मेरा ही कर दिया ये हाल। वो पैसे किस काम के जिन्होंने उन्हें पशु बनाया, सोचती थी प्रभु ने तो कर्म का चक्र भी तो है बनाया। उस चक्र को चलते नहीं देखा, मेरा हाल हुआ बुरा, किसी ने मुझे लूट लिया दिखाकर पैना छुरा। बेचारगी मेरी है प्रभु, भीख मांगने को मजबूर, सोच ही रही थी अब चली जाऊं जग से दूर। सोच ही रही थी अब चली जाऊं जग से दूर। हिम्मत जुटाती रही पर मरना भी आसान नहीं,
पेट में बच्चा पल रहा था, मैं किसी काम की नहीं। हिम्मत जुटाती रही पर मरना भी आसान नहीं। पेट में बच्चा पल रहा था, मैं किसी काम की नहीं। आखिर उसके खातिर रातों को खुद को निखारा, किताबों को कचरे से उठा, उन्हें अच्छी तरह संवारा। मेरे जिस्म को नोच कर क्या ही कर पाया जमाना। ऊपर बढ़ने के लिए जब था मैंने खुद ठाना। मेरे जिस्म को नोच कर क्या कर पाया जमाना। ऊपर बढ़ने के लिए जब था मैंने खुद ठाना। बच्चा भी बड़ा होता रहा, मैं भी पढ़ती रही, छोड़ दर्द की आग में आगे बढ़ती रही। इंस्पेक्टर बनकर जब मेरी पुलिस में भर्ती हुई, इंस्पेक्टर बनकर जब मेरी पुलिस में भर्ती हुई, प्रभु से स्वीकृति ले ली कर्म की घड़ी की सुई। गलत नहीं, पर जितना था मैंने उतना पा लिया। लाचारी से निकल मैंने अपना कल संवार लिया। लाचारी से निकल मैंने अपना कल संवार लिया। तो ये थी मेरी कविता। बहुत ही मार्मिक और प्रेरणादायक मैम। बहुत ही जैसे हर कविताओं में कुछ ना कुछ सीख रहती है और थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। तो ये कविता भी आपकी बहुत ही सुंदर और मन को छू लेने वाली। बहुत 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 बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद। अच्छी, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। मैंने तो बयां तो कर दी है कविता, पर मेरे खुद के ही रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये सच्चाई है जो जमाने में होती है। और ऐसी कहानियां अक्सर हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं। तो चलिए, कल संवरेगा, हम आगे बढ़ेंगे और हिम्मत सब में आएगी। फिलहाल तो हमारा वक्त है सेकेंड राउंड की ओर बढ़ने का, पर कुछ लोगों के नाम लेना चाहूंगी मैं यहाँ पे, जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। निवेदिता हमसे जुड़ी हुई है, विनीता जी जुड़ी हुई हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन कवि हैं। और जो है संजय गुप्ता जी भी आज जुड़े हुए हैं। वाह वाह, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है संजय जी। गायत्री जोशी भी जुड़ी हुई हैं। और जो है कविता ने एक बार तारीफ करते हुए इतनी बार लाजवाब लिखा था, ये शायद दीप साहब के लिए लिखा था जितना मुझे याद है। और जो है उसके बाद जो है आगे बढ़े तो कविता तो लगातार जुड़ी ही है, विनीता जी भी लगातार जुड़ी ही है। और सबने फिर सुरेखा की बहुत तारीफ की गई। और फिर उसके बाद हर कवि की तारीफ हो रही है। मीन्स जनता की हो रही है, विकास की हो रही है, डॉक्टर अंशु की हो रही है। सबकी कविताओं को लोग ये कर रहे हैं। सुनील जी भी अपने आत्म मंथन नामक पेज से जुड़े हुए हैं। और अपर्णा प्रधान जी जुड़ी हुई हैं, मनी सक्सेना जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो आप लोग सबका, गायत्री जोशी, आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जुड़ रहे हैं। और कविता जी ने एक बार फिर से अद्भुत 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 5 बार अद्भुत लिखा है। तो और राम शरण सिंह आचार्य ने कुछ बड़ी बड़ी बातें लिखी है, तो इसको आराम से पढ़ा जाए। और विनीता जी ने लिखा है करुणा से भरी कहानी कविता नीलम। बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप जुड़े और आगे भी सेकंड राउंड में भी ऐसे जुड़ते रहे और हम लोग की हौसला अफजाई करते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हम सेकंड राउंड की तरफ, जिसका विषय है रिश्ते। रिश्ते शब्द बहुत छोटा है, परंतु है बड़ा कॉम्प्लेक्स। तो जब कवियों को एक लफ्ज का विषय दे दिया जाए ना, तब भी वो उसके कितने मतलब निकाल लेते हैं, बाप रे। तो एक एक करके सब कवियों के सुनते हैं कविताएं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अंशु शर्मा जी को, पर उससे पहले कुछ पंक्तियां। लम्हे घुल गए यादों के दरमियां, दूरियां न जाने कहां सिमटने लगी। लम्हे घुल गए यादों के दरमियां, दूरियां न जाने कहां सिमटने लगी। जब मिला कोई हमनवा कोई राजदार,
काली रातें कहीं मिटने लगी। तो अंशु जी, हम आपसे आपकी कविता सुनना चाहेंगे सेकेंड राउंड की। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। और ये जो विषय आपने दिया है ये मेरे हृदय के बहुत करीब है, और मैं इस विषय पर बहुत सारी कविताएं लिख चुकी हूँ, क्योंकि रिश्ते, जैसे आपने बहुत सही कहा कि उसके बहुत सारे मायने हम निकाल सकते हैं और उसको बहुत सारी परिभाषाएं दे सकते हैं। तो रिश्ते पर जो मेरा एक खास अनुभव है वो मैं आपके साथ आज बांटना चाहती हूँ। और इस कविता का शीर्षक है बोलो क्या ख्याल है तुम्हारा। बोलो क्या ख्याल है तुम्हारा। तो ये कुछ इस तरीके से है। कभी तो चलो पकड़ के मेरा हाथ, कभी तो चलो पकड़ के मेरा हाथ, नदिया किनारे हौले हौले साथ साथ, जहां गीली रेत पर हो हल्की सी नमी, जहां गीली रेत पर हो हल्की सी नमी, और नंगे पांव चले हम, और नंगे पांव चले हम, सिहरते सहमे हमें थमते से कदमों के तले, बुलाती हो जमी, और सरसराती सी हवाओं के सिवा न हो कोई भी कहीं, सरसराती सी हवाओं के सिवा न हो कोई भी कहीं। तो बोलो क्या ख्याल है तुम्हारा। तो बोलो क्या ख्याल है तुम्हारा। हो गुनगुनाती सी फजा, हो गुनगुनाती सी फजा, और चमचमाते पानी पर नजर टिका बैठे रहे हम कुछ देर तलक। न तुम कुछ कहो न मैं कुछ बोलूं, न वक्त का पता चले, न वक्त का पता चले सूरज के ढलने तक। बोलो क्या ख्याल है। बोलो क्या ख्याल है तुम्हारा। और या फिर ठंडे बर्फ की पहाड़ पर जाकर, ठिठुरते हुए मौसम में आग जलाकर, देर तक हम बतियाते रहते भूली बिसरी सी यादों में खोकर। तो क्या कहते हो तुम इस बार। तो क्या कहते हो तुम इस बार। या फिर पीछे की जंगल से आती धीमी धीमी सी चिड़ियों की चहक हो, और किसी अल्हड़ पेड़ या लता की भीनी भीनी सी महक हो। छू कर जाती हो हमें, कर देती हो झकझोर, या फिर मदहोश, छीन कर जाती हो हमारी तन्हाई, किसी नन्हे हिरण के पांव की धमक। तो बोलो क्या ख्याल है तुम्हारा। और अंतिम 4 पंक्तियां कि ऐसे ही गुजर जाते, अगर ऐसे ही गुजर जाते दिन रात लम्हे पल, बिना एक लफ्ज के सिर्फ रहता नजरों का खेल, बिना एक लफ्ज के सिर्फ रहता नजरों का खेल, खिलखिलाती रहती जिंदगी भुलाकर सारे गम, भटकते रहते बहते रहते यूं ही हम साथ उसके हर दम हर मौसम। तो बोलो ना फिर क्या ख्याल है तुम्हारा। बोलो ना फिर क्या ख्याल है तुम्हारा। हम अपना ख्याल बता दें। हमारा ख्याल है कि आपकी कविता बहुत अच्छी है और आपके लिए तालियां। तो अब बढ़ते हैं सेकेंड राउंड में। अब बारी है विकास की। तो विकास, आप क्या सुनाएंगे हमें। म्यूट पे हैं आप, म्यूट पे हैं। रिश्ते पे एक कविता लिखी थी, जैसे डिवाइडेशन पे है, तो वो सुनाता हूँ कि ओके। माना कि तुमको तमाम शिकवे गिले हैं मेरे यार मुझसे, माना कि तुमको तमाम शिकवे गिले हैं मेरे यार मुझसे,
तुम बात नहीं करती मुझसे, किसी से अपनी बात रखवा भी तो सकती हो। तुम्हें दूर भी निकलना है मुझसे, तुम पास भी नहीं मेरे। तुम्हें दूर भी निकलना है मुझसे, तुम पास भी नहीं मेरे। नहीं निकली जो तुम मुझसे, तो हाथ आया मौका गंवा भी तो सकती हो। माना कि तुमसे तबीयत नहीं मिलती, खराब हाल थोड़ी खराबी है हममें। माना कि तुमसे तबीयत नहीं मिलती, खराब हाल थोड़ी खराबी है हममें। तुम अच्छी हो तो हमसे रिश्ता निभा भी तो सकती हो। तुम्हें अपनी मर्जी भी चलानी है, मोहब्बत भी करने हैं, लहजे भी बदलने हैं। हमारी बिगड़ी आगे बढ़कर तुम बना भी तो सकती हो। हमारी बिगड़ी आगे बढ़कर तुम बना भी तो सकती हो। धन्यवाद सभी का। यही थी कविता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे मैंने पिछले राउंड में कहा था कि कम शब्दों में बहुत बातें कह जाते हैं हमारे विकास, जो कि आज के सबसे छोटे पार्टिसिपेंट हैं। तो बढ़ते हैं आगे फिर से, और जो है अब बारी है दीद साहब की, परंतु उससे पहले कुछ पंक्तियां मैं सुनाऊंगी। तू पिलाए तो आबे हयात भी पी लूं, मगर क्या मिल जाएगा उससे मेरा बिछड़ा यार। तू पिलाए तो आबे हयात भी पी लूं, मगर क्या मिल जाएगा उससे मेरा बिछड़ा यार। छोटी हो पर नूरे मोहब्बत से मुकम्मल हो। छोटी हो पर नूरे मोहब्बत से मुकम्मल हो। जीने की ख्वाहिश ही कहां जो ना हो प्यार। जीने की ख्वाहिश ही कहां जो ना हो प्यार। तो दीद साहब, आपके इंतजार में सब बेकरार है आपका गीत सुनने के लिए। जी, बिल्कुल। अपना अपने माइक म्यूट कर लेंगे, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ रिश्तों की बात हो रही है, तो ये पूरी कायनात जो है, हर कहीं कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई रिश्ता रिश्तों में ही बंधा हुआ है। सूरज का चाँद से अगर रिश्ता हो सकता है, तो इंसान का इंसान से क्यों नहीं हो सकता? तो इसलिए मैं आप लोग को जो सुनाने जा रहा हूँ, वो रिश्तों की बात है। बस आपको सिर्फ़ इतना देखना है कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ। ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, ये किस रिश्ते की बात मैं कर रहा हूँ। रात रात को अब समझाए कौन, रात को अब समझाए कौन, उसकी गली अब जाए कौन, उसकी गली अब जाए कौन। खिड़की उसकी खुली हुई है, खिड़की उसकी खुली हुई है। खिड़की तले अब जाए कौन, खिड़की तले अब जाए कौन। रात को अब समझाए कौन। जितना गहरा रिश्ता है, जितना गहरा रिश्ता है, उसका मोल लगाए कौन, उसका मोल लगाए कौन। बीच जिगर के वो बैठा है, बीच जिगर के वो बैठा है। बीच जिगर अब जाए कौन, बीच जिगर अब जाए कौन। रात को अब समझाए कौन। नगमों में वो है, नज़्मों में वो है, नगमों में वो है, नज़्मों में वो है। ना हम मीर न गालिब हैं, ना हम मीर न गालिब हैं। उसका कैसा चंद हरफ में, नीलम जी का ध्यान चाहूँगा, उसका कैसा चंद हरफ में बंद से बंद मिलाए कौन,
बंद से बंद मिलाए कौन, रात को अब समझाए कौन, उसकी गली अब जाए कौन, खिड़की उसकी खुली हुई है, खिड़की तले अब जाए कौन, रात को अब समझाए कौन। सूए फलक है रोशन चंदा, सूए फलक है रोशन चंदा, अंग पे चांदनी फैल चुकी है, अंग पे चांदनी फैल चुकी है, उसकी हया पे चांद है मरता, उसकी हया पे चांद है मरता, चांद से जिस्म चुराए कौन, चांद से जिस्म चुराए कौन, रात को अब समझाए कौन। चढ़ता सूरज घुलता चंदा, सूरज जब चढ़ता है तो चंदा घुल जाता है, चढ़ता सूरज घुलता चंदा, कितने फलक कुदरत फैली है, कितने फलक कुदरत फैली है, गांव के गांव बसे हैं ऊपर, गांव के गांव बसे हैं ऊपर, ढूंढ के उसको लाए कौन, ढूंढ के उसको लाए कौन, रात को अब समझाए कौन। आखिरी है, मेरी पेशानी पे लिखा है, मेरी पेशानी पे लिखा है, ईद का नाम नहीं छुपता है, ईद का नाम नहीं छुपता है, महफिल में वो आ बैठे जो, महफिल में वो आ बैठे जो, उनसे इश्क छुपाए कौन, उनसे इश्क छुपाए कौन, रात को अब समझाए कौन, उसकी गली अब जाए कौन, खिड़की उसकी खुली हुई है, खिड़की तले पर जाए कौन, रात को अब समझाए। क्या बात है, क्या बात है। आपके लिए लगातार कमेंट्स पे कमेंट्स आते जा रहे हैं और मेरी उंगली ना थक गई है वो उस कमेंट्स को पॉइंट करते हुए और ये दिखाते हुए बहुत थक गई मैं। तो बहुत मजा आया आपके लिए और हम लोग को मन कर रहा है कि हम भी तालियां बजाते रहें और वो जो ऊपर का गांव है उस पे घूमने चले। तो अभी कमेंट्स आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। तो जो है अब थोड़ा सा गैप लेते हैं और आप सबसे मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना है, हमारे व्यूअर्स से भी और यहाँ बैठे सभी लोगों से भी। तो क्वेश्चन ये है, मैं इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में रिपीट करूंगी, तो हमारे जो दर्शक है इसका उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बाकी लोगों से यहाँ पूछूंगी एक एक करके कि क्या आपके आसपास का कोई खर्राटे लेता है, यदि हाँ तो उसका आप पे क्या फर्क पड़ता है। जनता, फॉर यू द क्वेश्चन व्हिच आई एम गोइंग टू आस्क is, does somebody snore around you, and if he or she does, what effect does it have on you? So let's start from Dr. Anshu. So Dr. Anshu, does someone snore around you? No, I don't. I don't. Do you snore? No, I don't. No. You don't? Wow, wow, wow. Don't. So I'm looking for some funny answers. तो विकास, आप तो नहीं लेते होंगे, पर आपके आसपास के कोई खर्राटे लेता है? जी है, जो महबूबा है वो खर्राटे लेती है? जी, मेरे एक दोस्त हैं, वो लेते हैं बहुत ज्यादा और बहुत करीब के दोस्त है, तो वो आते रहते हैं कभी कभी हमारे यहाँ रुकते हैं। तो होता ये है कि रात भर में सोता ही नहीं, नींद ही नहीं लगती फिर।
अब ये प्रश्न से कहते दीप नींद तो साहब, खुल जाते हैं। नींद खुल जाती है ना? ओके ओके। और अब ये प्रश्न दीप साहब से। जी, देखिए बड़ी सीधी-सी बात है कि कलम और डायरी तकिए के किनारे होती है मेरे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नींद खुल गई तो डायरी और कलम ज़िंदाबाद, और नींद नहीं खुली तो नींद ज़िंदाबाद। यानी कभी कभी खुलती है। और यहाँ पे हमारे दर्शकों में आंसर आया है सीमा खरे जी का। ये भी लिख रही हैं यस नॉट एबल टू स्लीप। और प्रहलाद जी भी कुछ कह रहे हैं, हाँ लेता है कोई फर्क नहीं पड़ता, पवा मार के सो जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये जो प्रहलाद जी हैं, ये वैसे भी बहुत दिनों तक स्टेशन मैनेजर रहे हैं, तो इनकी गाड़ियां की आवाज सुनने की आदत हो गई है, तो मुझे लगता है कि इनको जो है फर्क नहीं पड़ता है। So Janata, what is your answer? Does somebody Ma'am, I snore couldn't around hear you? you, ma'am. I couldn't Does hear you. I somebody couldn't hear snore your around voice. you? Does somebody snore around you? No, not like that. Not like that. Do you snore? No. No. I don't know. Okay. I don't know. People with me Nobody has has to told tell you me. that you snore. No, at home they have not told me that I have snored. But sometimes when we are so tired, we may once or twice. We may, I think so. But that is not a big issue. ओके। एंड मनी लिख रही है, मैम मेरे पतिदेव खर्राटे लेते हैं और अक्सर सोते वक्त नींद खुल जाती है, जैसे ही उठती है पहले तो उनको जोर से हिला देती हूँ, और अगर फिर भी नहीं बंद होते तो उनकी नाक बंद कर देती हूँ 2 सेकंड के लिए। बाप रे बाप रे बाप रे, ये तो वायलेंस है। और सुरेखा तुम बताओ, तुम क्या करती हो? मैं मेरे लिए तो तुमको खर्राटे। तुमको ये कविता में सुनाना है, तुमको ये कविता में अच्छा, सुनाना है। तो जैसा आप कहें खर्राटे, तो खर्राटों से मेरा बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। और अब तो इतनी आदत हो गई है कि आप जब बोले खर्राटों पे मैं प्रवचन दे सकती हूँ। तो आपने कविता बोला है तो कविता एक सुनिएगा। तो खर्राटे पे शुरू करते हैं, शीर्षक भी खर्राटे से ही शुरू करते हैं। मेरे वो, आप लोग को पता चल जाएगा कि घर में सबसे ज्यादा खर्राटे कौन लेता है। मेरे वो और उनके दमदार खर्राटे, मेरे वो और उनके दमदार खर्राटे हर रात एक नया ही राग सुनाते। कल रात तो हुआ एक नया अजूबा, सुनने को मिला राग एक बहुत ही अनूठा। कभी बजाते थे सीटी शताब्दी ट्रेन की तरह, तो कभी निकालते थे आवाज वो किसी मेम की तरह। कभी बजाते थे सीटी शताब्दी ट्रेन की तरह, तो कभी निकालते थे आवाज किसी मेम की तरह। कभी छेड़ते थे वो तान पुरानी फटफटी की तरह, तो कभी गाते राग मल्हार तानसेन की तरह। सोते हुए सोते हुए पतिदेव के सुनकर इतने सुरीले तान, सोते हुए पतिदेव के सुनकर इतने सुरीले तान, बड़े बड़े संगीतकार भी हो जाए हैरान परेशान। कैसे निकाल लेते हैं, कैसे निकाल लेते हैं इनके वो इतने अनूठे स्वर, और वो भी सिर्फ मुख और नासिका के बल पर। कैसे निकाल लेते हैं इनके वो इतने अनूठे स्वर, और वह भी सिर्फ मुख और नासिका के बल पर। परसों रात की तो बात थी बहुत ही अलहदा, परसों रात की बात थी बहुत ही अलहदा, क्योंकि पूरी और कचौड़ी से था पेट पूरा भरा। लय और ताल का हो रहा था एक अलग ही संगम, मुख और नासिका से लगातार चालू था अनोखा बंधन। निकल रही थी इतनी सारी अजीब सी ध्वनि तरंग, जैसे जैसे बह रहा हो कोई झरना तेज बजाता हुआ मृदंग। साथ में सुनाई दे रही थी किसी शेर या चीते की आवाज, साथ में सुनाई दे रही थी किसी शेर या चीते की दहाड़। पर बीच बीच में आ रही थी किसी मेमने की भी पुकार, बीच बीच में आ रही थी किसी मेमने की भी पुकार।
होकर बेहाल जगाया हमने इन्हें सोते से आखिरकार, होकर बेहाल जगाया हमने इन्हें सोते से आखिरकार, बंद करके अपने खर्राटे बोले हमारे साहब, बंद कर अपने खर्राटे बोले हमारे साहब, क्या है जी बात, क्या है जी बात जो सोई नहीं तुम हो गई इतनी रात, क्या है जी बात जो सोई नहीं तुम और हो गई इतनी रात, बताते हम अपनी दुविधा, बताते उन्हें हम अपनी दुविधा, उससे पहले ही छेड़ दी उन्होंने नई तान, अब तो अब तो हो गई हूं मैं इनके खर्राटे से पूरी अभ्यस्त, और रोज रात रहती हूँ अपनी कल्पनाओं में ही व्यस्त, सोचती हूँ कि अभी बजाया नगाड़ा है या कोई और वाद्य यंत्र, और इसी तरह बीत जाता है मेरा रात का पूरा वक्त, पर गर्वित हूँ कैसे करते हैं मेरे वो इतने अनूठे काम, जिसे सुनकर बड़े बड़े संगीतकार भी हो जाएं हैरान परेशान, जय पतिदेव आप है महान। तो ये मेरा, आपने जो क्वेश्चन पूछा था कर्राटे पे, तो पूरी रात जो जगती हूँ कल्पनाओं में व्यस्त रहती हूँ, तो ये आपके सामने अपनी कल्पनाएं कि किस तरह की आवाज और किस तरह की ध्वनि सुनाई देती है। कुछ इंस्पिरेशन मिल रहा है दीद साहब आपको खर्राटे पे गीत गाने का? जी, बिल्कुल, बिल्कुल मिल रहा है और मैं लिखूँगा ज़रूर कुछ ना कुछ। तो हमें इंतजार रहेगा, हम खर्राटों की आवाज पेश कर देंगे। No. तो इस शो को आगे बढ़ाते हैं और लेट अस मूव ऑन, और I'll just render a few lines. Let me breathe you in. Let me taste the meaning of sublime. Let me breathe you in. Let me taste the meaning of sublime. Let my soul mingle with you. Let me be one with divine. Let me be one with divine. Let's hear Janata as she renders a Sufi poetry discovering her relationship with the divine. Over to you, Janata. Thank you, Neelamji. Actually, this poem is, though it has divine threads, and this is a poem that has been one of my good friend. I wrote for my good friend, and because we both always discuss on the topic of Kathakali and dance, music, and the art forms of Kerala and Tamil Nadu, we used to do research. So there comes Baba, Sufi, and I love Sufism and Baba. And so we talked at that time. He told that you write a poem, and I wrote this poem. And this is me and Sufi. Kathakali entered our hearts fortuitously, a key that opened brazen latches, unveiled the veils of ignorance to inspire the singer and the hearer. Endowed with great aesthetic sense, we explored the legs explored. Endless talk wrapped in love for music and dance. Emotions reflected, thoughts traveled together, bringing ecstasy and enchantment. Dance and divinity ruled our minds. Sufi and Baba becharmed us. The mellifluous notes of your music munificently merged the string of my physique. Me, transformed from the human to energy, frantically a dance to the notes of your voice. I glide unknowingly into your fantasy world. I melt into the divine chords of you, Sophie. That's my poem. Thank you. That was Thank a you. wonderful poem, very nice poem. And basically, any form of art is like a divine thing. Writing poetry is also divine, painting is also divine, and dancing is also divine. So, kudos to you for knowing the art of dancing and Kathakali and then connecting it with Sufism. Heads off. Yeah, that's what we now listen to Sir's song and singing. And because music has no language, whether it is in any language, it completely, arrested our heart.
So we melt into the, that is what I say, I melt into the divine chords of Sufi. That's what we all melt into the divine chords of Sir, Sunil sir, who sang so beautifully. My God, everyone was enthralled with that music. Great, and I have to thank Neelamji for giving this special chance for me to be with all these great 4 personalities and came to know about them. I'm so thankful to you, ma'am. It's our pleasure to have you too. We are all great in our own spheres. So, heads off. So, over to you, Surekha. हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कहा था, हमारा सेकंड राउंड का टॉपिक था एनी फनी पोयम और दी रिश्ते। तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, दूरियों से रिश्ते नहीं टूटते, दूरियों से रिश्ते नहीं टूटते, नजदीकियों से रिश्ते नहीं जुड़ते। रिश्ते तो भरोसा और एक दूजे की भावनाओं की कद्र करने से निभते हैं। तो ये देखा रिश्ते किस तरह बनते हैं, किस तरह बिगड़ते हैं, लेकिन कई तरह के रिश्ते होते हैं। तो हम जानना चाहेंगे अपनी नीलम जी से कि रिश्तों के बारे में थोड़ा सा कविता के रूप में हमें बताएं। श्योर सुरेखा, थैंक यू। तो पेश है मेरी कविता रिश्ते। सीप के बीच मोतियों से होते हैं रिश्ते, सीप के बीच मोतियों से होते हैं रिश्ते, नाजुकता इनकी फितरत होती है। कुछ रिश्तों में आग भगभगती है, ये वो आग नहीं जो आगे बढ़ने की हिम्मत देती है, बल्कि ये वो आग है जो दिल के अंदर लावा सी बहती है, पर बाहर मुस्कुरा रहा होता है आदमी। ये रिश्ते अक्सर उसी आग में जलकर राख हो जाते हैं। कुछ रिश्तों की कोपले तो बहुत खुशी के माहौल में आती है, लगता है सब कुछ हरा हरा है। आवारा बादल इठलाते हैं, बूंदे बेबाक होकर गिरती हैं, पर वो पत्ते जल्दी ही पीले पड़ जाते हैं। शायद उनकी बुनियाद में ही मैल होता है। कुछ रिश्ते बेवजह ही रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाते हैं। जब न ठहरने वाली रेत रिश्तों के बीच आ जाए तो शायद उनका फिसल जाना ही अच्छा होता है। कुछ रिश्ते भूकंप से आते हैं, हिला देते हैं जिगर, तोड़ देते हैं दिल के तार तार, और फिर उस टूटे दिल के साथ जीने के लिए छोड़ जाते हैं। पर कुछ रिश्ते गंगा जमुना के संगम से होते हैं। गंगा का वजूद भी नहीं खोता, यमुना भी अपनी फितरत लिए बहती है। लोग उसे कोई भी नाम दे, वो रिश्ते जिनमें 2 दिलों की अपनी जगह होती है, फिर भी मिलकर रहना वो जानते हैं, उनसे ही चलती है रेलगाड़ी जिंदगी की, उनसे ही चलती है रेलगाड़ी जिंदगी की। तो ये थी मेरी कविता रिश्ते। रिश्ते बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। तो हमारी जो नीलम स्पेशल शो जो था आज का 6वां एपिसोड, वो यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ बहुत अच्छे कवि जुड़े, विकास कुमार, जनता, डॉक्टर अंशु, सुरेखा और दीद साहब। बहुत मजा आया इस मीट में। आशा है हमारे दर्शकों को भी उतना ही मजा आया होगा जो हमारे साथ अभी जुड़े थे या जो बाद में जुड़ेंगे। और ऐसे हम स्पेशल शो महीने में एक बार करते रहेंगे, तो आप जुड़ते रहिए। और सभी कवियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। फिर मिलेंगे किसी वक्त। शब खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय। थैंक यू एंड बाय। बहुत धन्यवाद नीलम जी, आपका बहुत धन्यवाद सभी मंच का। का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि।